देसी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? जन्म यानी देवनारायण जी के बारे में बात करें। जन्म माघ शुक्ल षष्ठी, जन्म स्थान मालासर की डोंगरियां, आसीन बिलवाड़ा। यहाँ एक स्थान आता है गोट दत्तावड़ा, गोट दत्तावड़ा। ये गोट दत्तावड़ा जो है ये कहाँ है तो ध्यान रखना, ये आपके पड़ता है आसीन में। फिर इनके उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो इनके उपनाम कौन कौन से हैं, तो इनके उपनाम के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं औषधियों वाले देवता बोलते हैं, औषधियों वाले देवता। दूसरा इनका नाम आता है आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु होती 1290 ईस्वी। और कहां हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी देवमाली। और देवमाली कहां पड़ती है, तो देवमाली पड़ती है आसिंद में। आसिंद कहां है, तो आसिंद भीलवाड़ा में। यानी देवमाली में देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और मृत्यु भी कब हुई, तो ध्यान रखना इनकी मृत्यु होती है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मृत्यु हुई है, ध्यान रखिए। इनको भोग किसका लगाया जाता, तो छाछ वे राबड़ी का इन्हें भोग लगाते हैं। श्रृंगार किसका किया जाता है, तो नीम की पत्ती से इनका श्रृंगार होता है। नीम की पत्ती से इनका क्या होता है, ध्यान रखना, श्रृंगार होता है, नीम की पत्ती। ठीक है, नीम की पत्ती से जो है हम श्रृंगार करते हैं। भोग हम छाछ राबड़ी का लगाते हैं। इनका घोड़ा आता है, घोड़े का नाम है लीलाधर। इनका घोड़ा कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना, उस घोड़े का नाम है लीलाधर। यानी लीलाधर इनका घोड़ा है। इनकी भोग छाछ राबड़ी मृत्यु एक बार देखते हैं। जन्म माघ शुक्ल षष्टमी, जन्म स्थान मालासर की डोंगरिया, गोट दत्तावड़ा, असीन बिलोड़ा, पिता स्वाईभोज, माता साडू माता, उपनाम आयुर्वेदिक के ज्ञाता है और औषधि वाले देवता है। पत्नी इनकी पीपल दे, धार एमपी के जयसिंह की पुत्री थी। परिवार बगड़ावत गुजर जाती है। और बचपन का नाम उदय सिंह था। मृत्यु 1290 भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली आसीन बिलोड़ा में हुई थी। घोड़ा लीलाधर है। भोग इनको छाछ राबड़ी का लगता है, श्रृंगार नीम की पत्ती का होता है। यहां तक क्लियर हुआ होगा। हम बात करते हैं देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। देखो देव नारायण जी के ऊपर क्या हुआ है, डाक टिकट जारी। देव नारायण जी पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। डाक टिकट जारी किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 2011 में कितने रुपए का किया गया, तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। आगे हम बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में। देवनारायण जी की फड़। देखो देवनारायण जी की फड़ के बारे में अगर हमसे प्रश्न पूछे तो सबसे पहला आपको यह बताना है कि देवनारायण जी की फड़ का क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता है राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है वो है देवनारायण जी। किसकी फड़ हो जाएगी, देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, नोट करके लिख देता हूं, राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है, तो ध्यान रखना राजस्थान की सबसे जो प्राचीनतम फड़ है, प्राचीनतम जो फड़ है उस फड़ का नाम आता है पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ राजस्थान में सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये जो है इसका वाचन कौन करते हैं, तो इसका वाचन किया जाता है गुज्जर जाति के बोपे, गुज्जर जाति के बोपो द्वारा जो है देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। सर इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र है इसके अंदर
चलिए, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, ध्यान रखना, जंत्र नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं सर, इस देवनारायण जी की फट पर जो है वो डाक टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट जारी। और ये डाक टिकट जारी कब किया गया है, तो ध्यान रखना, इस पर डाक टिकट जारी किया गया है वो हुआ है 1992 में। सर कितने रुपए का हुआ, तो ये 5 रुपए का हुआ है, 5 रुपए का जारी हुआ। यानी देवनारायण जी पर तो 2011 में डाक टिकट जारी किया गया, जबकि इनके ऊपर जो है देवनारायण जी के ऊपर तो 2011 में जारी हुआ, जबकि इनकी डाक टिकट के ऊपर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि सर ये जो फड़ कला है, नोट लिख देता हूं मैं, फड़ कला। देखो फड़ जो कला है वो कहाँ की फेमस है, ये भी कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है। तो फड़ कला जो है ना, ये प्रसिद्ध है आपके शाहपुरा की। प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ध्यान रखना, प्रसिद्ध है आपके शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है, तो शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा। यहां पर कौन सा परिवार का संबंध जो है वो फड़ से है, तो परिवार हो जाएगा, ध्यान रखना, आपके जोशी परिवार। कौन सा परिवार है, जोशी परिवार। सर ये फड़ कला के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं ना, उन प्रवर्तक का नाम आ जाएगा श्रीलाल जोशी। कौन से जोशी है, श्री लाल जोशी साहब। यानी श्रीलाल जी जोशी को हम क्या मानते हैं, फड़ कला का जो है वो हम प्रवर्तक मानते हैं। आगे बात करते हैं देवनारायण जी के बारे में कि सर देवनारायण जी के बारे में और हमें क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो देवनारायण जी के बारे में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे और प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये लिखना है कि देवनारायण जी की जो लोक गाथाएं होती है, देवनारायण जी की लोक गाथाएं, देवनारायण जी की जो लोक गाथाएं होती है ना, उसे हम बगड़ावत कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बगड़ावत, बगड़ावत कथा। ये जो बगड़ावत कथा लिखी है ना, बगड़ावत नामा एक ग्रंथ है, ये ग्रंथ पढ़ता है। और इस ग्रंथ की जो लेखिका है, इस ग्रंथ की लेखिका है, उसका नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने क्या लिखा है, आपके बगड़ावत कथा लिखी है। सर इस बगड़ावत कथा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजस्थान की महाभारत, राजस्थान की महाभारत कहते हैं, महाभारत कहते हैं। ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों की, बगड़ावत कथा को राजस्थान की क्या कहते हैं, तो महाभारत कहते हैं। सर ये फड़ के बारे में इतनी सारी बातें आपने बताई, हमें याद कैसे होगी। फड़ किसकी है, देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। इनका जो प्यारे विद्यार्थियों जो सबसे पुरानी फड़ है या प्राचीनतम या लोकप्रिय फड़ है, पाबू जी की है। और कौन सी जाति, गुज्जर जाति, यंत्र वाद्य यंत्र जंतर है। डाक टिकट 92 में 5 रुपए का जारी हुआ है। फड़ कला प्रवर्तक श्रीलाल जी जोशी है, प्रसिद्ध शाहपुरा भिलवाड़ा की है परिवार, जोशी परिवार। देवनारायण जी की लोक गाथा है बगड़ावत कथा कहलाती है, लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है और इसे राजस्थान की महाभारत कहते हैं। अब बात आती है देवनारायण जी ऐसे लोक देवता है जिस पर एक मूवी बनी है। ध्यान रखना, देवनारायण जी पर फिल्म बनाई गई है, बनाई गई। यानी देवनारायण जी पर क्या बनाई गई है, एक फिल्म बनाई गई है। और इसमें जो देवनारायण जी का रोल अदा किया था, देवनारायण जी का जो रोल किया था, वो रोल किया है नाथू सिंह जी ने। किसने किया था, नाथू सिंह। यानी नाथू सिंह जी आगे चलकर राज्यसभा के सांसद भी बने थे। और इसी नाथू सिंह जी ने क्या किया है, इनका ध्यान रखना है, किरदार निभाया था। आगे बढ़ते हैं देवनारायण जी के बारे में और हमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा। यहां लिख देता हूं, देवनारायण जी को जो अवतार माना जाता है, इनको अवतार किसका मानते हैं, तो देवनारायण जी अवतार है विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, विष्णु भगवान का इन्हें अवतार मानते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान का क्या मानते हैं, अवतार मानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि सर देवनारायण जी के बारे में अगर हमें पूछा जाए कि इनके मंदिर कहां है, देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर, देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों में हम देखते हैं तो कौन कौन से मंदिर बड़े फेमस हैं। तो सबसे पहले इनका मंदिर आता है आसींद, जहां पर इनके पिताजी का क्या बना हुआ है, मंदिर आसींद। आसींद कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा। यहां पर मंदिर बना हुआ है स्वयं बोझ का मंदिर है, स्वयं बोझ
का मंदिर है, यानी स्वयंभोज इनके पिताजी हैं। और यहाँ कौन सी नदी के किनारे, तो ध्यान रखना खारी नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। सर देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो देवनारायण जी की मृत्यु होती है देवमाली में, देवमाली। और देवमाली भी कहाँ है, तो ध्यान रखना आसींद भीलवाड़ा में, आसींद भीलवाड़ा। यहां पर इनका मुख्य मंदिर है, ध्यान रखना मुख्य मंदिर, यानी देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है आसींद देववाड़ी भीलवाड़ा में। सर यहां पर मेला लगता है क्या, बिल्कुल इनका मेला लगता है, वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहां पर इनका मेला आयोजित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इनका अन्य मंदिर की हम बात करते हैं, तो इनका अन्य मंदिर है जोधपुरिया गांव टॉप। जोधपुरिया गांव कहां पड़ता है, तो जोधपुरिया गांव पड़ता है टोंक में। ये त्रिवेणी संगम है, यहां पर ध्यान रखना त्रिवेणी संगम, 3 नदियों के संगम है, जिसमें आती है आपकी बांडी, खारी, बांडी, मानसी और बनास। मानसी व बनास नदियों के संगम पर है। एक इनका मंदिर आता है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसका नाम आता है देव डोंगरी, देव डोंगरी चित्तौड़गढ़। ये देव डोंगरी चित्तौड़ मेरे गांव से मात्र और मात्र 2 किलोमीटर है ना, देव डोंगरी चित्तौड़। यहां पर इस मंदिर का जो निर्माण करवाया वो राणा सांगा ने करवाया था, निर्माण कराया है राणा सांगा ने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं देवनारायण जी के क्या पूरे होते हैं मंदिर वगैरह, और इनके बारे में जो भी सामान्य जानकारियां थी प्यारे विद्यार्थियों, वो यहां से क्या हो जाती है समाप्त। देवनारायण जी की मृत्यु मैंने आपको बताई थी 1290 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, और वो भी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को होती है। उसके बाद इनकी देववाड़ी में जो है बड़ा अच्छा खासा मंदिर बनाया जाता है, और आज धाम है देववाड़ी के अंदर। राजस्थान का सबसे कोई सुंदर, अगर आज के टाइम में हेरिटेज सिटी के रूप में अगर कोई विकसित किया जा रहा है, वो देवमाली को किया जा रहा है, क्योंकि देवमाली के अंदर एक भी घर पक्का नहीं है। यहाँ अभी भी कच्चे घरों में, खेलू वाले घरों के अंदर रहते हैं लोग, चाहे कितने ही पैसे वाले हो। तो ये अपने देवनारायण जी के बारे में एक सामान्य जानकारी थी जो कि हमने पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे, हम तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जन्म, माता पिता, इनकी पत्नी, बचपन का नाम, घोड़ा, श्रृंगार वगैरह सब कर लिया अपन ने। इनके प्रतीक चिन्ह होता है, ध्यान रखना, वो होती है ईंटों की मूर्तियां। प्रतीक चिन्ह अगर पूछ ले, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह इनका क्या है, तो प्रतीक चिन्ह है ईंटों की मूर्तियां, ईंटों की मूर्तियां। ध्यान रखना, ईंटों की मूर्तियां इनका क्या माना जाता है, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब हमारे जो लोक देवता है वो रहने वाले, वो रहेंगे आपके तेजा जी महाराज। तो तेजा जी के बारे में देखते हैं। तेजा जी, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है सर, तेजा जी का जन्म, इनके जन्म के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा है इनका जन्म स्थान। तीसरा आता है इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, इनका घोड़ा, इनका परिवार कौन सा था, कौन से परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके जो पुजारी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुजारी को। और पुजारी के बाद इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या है, प्रतीक चिन्ह। इनके जो मंदिर होते हैं, मंदिर को क्या कहते हैं, मंदिर को क्या कहा जाता है। मंदिर के बाद इनके जो गीत होते हैं उन गीत को क्या बोलते हैं। गीत के बाद होता है सर इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहां बना हुआ है। मंदिर के बाद इनको मृत्यु कहां हुई थी, इनकी मृत्यु। मृत्यु के बाद आता है इनको जो सांप ने कहां डसा था, बासक नामक राजा ने कहां डसा, बासक नामक नाग ने किस स्थान पर, किस स्थान पर डसा, स्थान पर बासक नामक नाग ने जो है वो आपके कहां डसा था, इनको संदरिया गांव में डसा था, संदरिया गांव में डसा। और संदरिया गांव कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके ब्यावर।
यानी बासक नामक राजा ने इनको सिंदरिया गांव में डसा था, ध्यान रखना। फिर बात आती है सर इनकी बहन का नाम क्या आता है, तो इनकी जो बहन थी उस बहन का नाम आता है राजल बाई। बहन कौन है, तो राजल बाई, राजल बाई। सर इनका ससुराल कहां पर था, तो इनका जो ससुराल था वो कहां हो जाएगा, ससुराल। इनका ससुराल है पनेर गांव। पनेर गांव कहां पड़ता है, तो पनेर अजमेर में पड़ता है, अजमेर। अब देखते हैं सर इनका जन्म जो है वो इनका जन्म होता है आपके भाद्रपद शुक्ल दसवीं। भाद्रपद शुक्ल दसवीं को इनका जन्म कब कहां हुआ, तो इनका जन्म हुआ है खड़नाल में। और खड़नाल कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना खड़नाल पड़ता है नागौर में। कहां पड़ता है, नागौर के अंदर। यानी प्रश्न पूछा जाएगा तेजा जी का जन्म कहां हुआ, तो खड़नाल नागौर में इनका जन्म होता है। सर इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहां है, तो इनका मंदिर है खड़नाल में। कहां पर है, खड़नाल। और खड़नाल कहां है, तो खड़नाल नागौर में। सर इनका और मंदिर कहां है, तो इनका मंदिर है सुरसुरा, सुरसुरा। सुरसुरा कहां पर है, तो सुरसुरा अजमेर में पड़ता है, सुरसुरा अजमेर। सर इनकी कर्म भूमि कौन सा रहा है, तो इनकी कर्म भूमि के बारे में मैं लिख देता हूं इधर, कहीं से भी ऐसे एरो बना के इधर लेता हूं। इनकी जो कर्म भूमि रही है वो कर्म भूमि रही है बांसी दुगारी। कौन सी रही है, ध्यान रखना, बांसी दुगारी इनकी क्या रही है, कर्म भूमि, बांसी दुगारी। ये कहां पड़ता है, तो ये बूंदी में पड़ता है। फिर सर इनके बारे में पूछा जाएगा, इनके पिता का नाम आता है ताहड़ जी दोलिया, ताहड़ जी दोलिया। सर इनकी माता का नाम क्या आता है, तो इनकी माता जी को मैं कहीं और सेट करता हूं। चलो इनकी माता जी को मैं थोड़ा सा ऊपर सेट कर देता हूं। यहाँ पे इनकी माता जी का नाम आता है क्या नाम आता है, राजकंवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इनकी पत्नी का नाम आता है नेतल दे, सॉरी इनकी पत्नी का नाम आता है पेमल दे, पेमल दे। नेतल दे तो रामदेव जी की हो जाएगी। पेमल दे कहां की थी, तो ध्यान रखना ये रायमल की बेटी थी। सुरसरा ये आपके पनीर गांव का एक शासक था रायमल, उस रायमल की क्या थी, ये पुत्री थी। ध्यान रखना रायमल की क्या हो जाएगी, पुत्री। पूरा ही लिख देता हूं मैं, पेमल दे ये थी आपके पनेर गांव, पनेर गांव के रायमल जाट की बेटी थी, रायमल जाट की पुत्री। ध्यान रखना पनेर गांव अजमेर में पड़ता है, जहां रायमल जाट था उनकी ये पुत्री थी। घोड़ा आता है इनका, वो आता है सिंगारी। घोड़ी कौन सी है इनकी, सिंगारी, सिंगारी जिसे हम कहते हैं लीलन, लीलन। मंदिर मैंने आपको वहां लिखवा दिया है, यहां मैं कर लेता हूं इनका मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला कहां आयोजित होता है, तो ध्यान रखना ये होता है आपके परबतसर में, परबतसर। और परबतसर कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना ये अभी वर्तमान में डीडवाना पुच्छामन में, डीडवाना पुच्छामन। अगर डीडवाना पुच्छामन ना है तो इसकी जगह आप कर सकते हो नागौर। ठीक है सर इनकी मृत्यु कहां हुई, तो मृत्यु हुई सुरसुरा में, सुरसुरा। और सुरसुरा कहां पड़ता है, तो सुरसुरा पड़ता है अजमेर। यानी सुरसुरा अजमेर में बासक नामक राज नाग के काटने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। इनके पुजारी को क्या बोलते हैं, गोडला, गोडला कहते हैं। ये कौन से परिवार में हुआ, तो धोलिया जाट थे, धोलिया जाट। यानी इनका जन्म जाट परिवार में हुआ है। आगे बढ़ते सर प्रतीक चिन्ह क्या है, तो अश्वरोही बाला लिए, अश्वरोही बाला लिए
और बाले पर सर्प, बाले पर सर्प, यानी अश्वरोही भाला लिए और भाले पे सर्प इनका क्या हो जाता है, प्रतीक चिन्ह होता है। सर आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में क्या आता है, तो इनके बारे में यह आता है कि 2011 में तेजा जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। देखो 2011 में डाक टिकट जारी है, डाक टिकट जारी, यानी 2011 में इनके ऊपर क्या जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। फिर हमें प्रश्न पूछा जाएगा सर इनके गीत क्या कहलाते हैं, तो तेजा जी के जो गीत होते हैं उसे बोलते हैं तेजा टेर, तेजा टेर बोलते हैं, ठीक है। और इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, तो इनके मंदिर को बोला जाता है देवरा, मंदिर को देवरा कहते हैं, सॉरी मंदिर को थान बोलते हैं, मंदिर को क्या बोलते हैं, थान। जबकि देवरा तो आपके देवनारायण जी के मंदिर को बोला जाता है, मंदिर को थान कहते हैं, मंदिर को क्या कहते हैं, थान कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक आई होप आपके क्लियर हुआ होगा, यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवीजन करवाता हूं, देखो बिल्कुल अलग सा पेन लेता हूं, ये वाला। जन्म की बात करते तो इनका जन्म हुआ है भाद्रपद शुक्ल 10वीं को, तेजा जी का जन्म। सर 2011 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी है। इनकी जन्म स्थान की बात आती है खड़नाल नागौर में, मंदिर इनका बना हुआ है खड़नाल नागौर में, और सुरसुरा अजमेर में इनका मंदिर है। इनकी एक बहन है जिसका नाम है राजल बाई। इनके पिता का नाम जी मिलता है ताहड़ जी धोलिया, धोलिया जाट थे। इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे, जो कि पनेर गांव के रायमल जाट की बेटी थी। इनकी कर्म भूमि है बांसी दुगरी बूंदी में है। सर इनकी माता का नाम आता है राजकौरी या राजकौरी है। गीत कौन सा है, तो इनका गीत कहलाता है तेजा टेर। सर इनकी घोड़ी का नाम आता है सिंगारी या लीलन। इनका जो ससुराल था वो पनेर गांव अजमेर में था। सर परिवार कौन सा, धोलिया जाट परिवार में हुआ। वीर तेजा जी पशु मेला कहां लगता है, तो प्रबसर में लगता है। प्रबसर कहां है, तो वर्तमान में ये डीडवाना कुचामन में, जबकि पुराना जिला नागौर है। सर इनकी मृत्यु हुई सुरसुरा में और अजमेर में सुरसुरा। इनको बासक नामक जो राजा था, नाग था, उस नाग ने संदरिया गांव में डसा था। कौन सा गांव है, संदरिया गांव अभी वर्तमान में ब्यावर में पड़ता है, जहां बासक नामक राजा को इनको डसा है। फिर इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, तो प्रतीक चिन्ह अश्वरोही भाला लिए सर्प है, भाले पे सर्प। सर इनके पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, घोड़ला। इनके मंदिर के जो होते हैं वो मंदिर को थान कहते हैं, अपन क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। तो इतनी सारी बातें किसके बारे में हमने देखी है, ये तेजा जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। आगे चलते हैं, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, सुनना। तेजा जी हमारे राजस्थान में सबसे लोकप्रिय देवताओं में से माने जाते हैं। तेजा जी को पूजने वाली जो जाति है वो जाट जाति है। अन्यथा राजस्थान में संपूर्ण जो जाति और धर्म यानी हिंदू धर्म में जो भी जातियां हैं वो सभी जाति तेजा जी को मानती है। हर गांव के अंदर एक तेजा जी का थान होता है, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल 10वीं, जिसे तेजा दशमी बोला जाता है, उस तेजा दशमी को मेला आयोजित होता है। कहते हैं कि इनके जो भोपे होते हैं उन्हें गोडला कहते हैं, और इनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो गीत इनके तेजा टेर के नाम से जानते हैं। और इनके गीत बड़े ही विचित्र प्रकार के होते हैं, हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। जो लोग इनके रिहर्सल यानी जो करते हुए आ रहे हैं वही इसको समझ सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। इनको लुर्रा टाइप कहते हैं। सर तेजा जी की जो किसान जो होते हैं ना, वो किसान क्या करते हैं कि तेजा जी की जब फसल बोते हैं किसान, तो हल्के तेजा जी की जो है वो राखड़ी बांधते हैं, तेजा राखड़ी बोलते हैं। और गीत भी गाते तेजा गीत, ताकि कोई सांप वगैरह आए तो इनको काटे ना, है ना। फिर होता है कि सर इनका जो उपनाम के बारे में हम देखते हैं, तो तेजा जी के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। देखो तेजा जी के उपनामों के बारे में अगर हमसे पूछा जाए, उपनाम मैंने उपनाम नहीं बताए, तो तेजा जी के बड़े ही खतरनाक उपनाम है। सबसे पहले तो हम कहते हैं इन्हें काला और बाला के देवता, काला वे बाला के देवता है, काला बाला के देवता है। फिर हम कहते हैं इन्हें नागों के देवता, नागों के देवता। नागों की देवता के बाद कहते हैं अपन इसे कृषि कार्यों के उपासक, कृषि कार्यों के उपासक, कृषि कार्यों के उपासक देवता कहते हैं। नागों के देवता कहते हैं, इन्हें कहते हैं गो रक्षक देवता, गो
रक्षक देवता, या इन्हें हम कहते हैं गोरक्षक देवता। चलो ये इनकी क्या हो जाते हैं उपनाम, एक नोट करके लिख लेना। सांपों के देवता का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सांपों के देवता, ये सांपों के देवता एक्चुअल में कहा तो गोगा जी को जाता है, गोगा जी, लेकिन गोगा जी के साथ साथ हम तेजा जी को भी सांपों के देवता कह सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या था प्यारे विद्यार्थियों की, जब ये अपने खेत पर काम कर रहे थे, कौन, तेजा जी, कहानी सुनना, अपने खेत पर काम कर रहे थे, हल जोत रहे थे, तो इनकी भाभी जी जो थी, वो भाभी जी खाना लेकर आई थी और खाना बहुत लेट हो गया था। तो तेजा जी ने कहा, अरे हमारी भाभी थोड़ा दोपहरा में कहीं खानो ले नहीं है, अतरी लेट की कर वेगी तू। तो तेजा जी जो है वो भाभी कहते हैं तेजा जी से कि मैंने मन तो पोयो मन पीसियो और मैं बनान पचल ले नहीं हूं, तुम लेट वेगी। और देवनारायण जी ने उनको खरी खोटी सुनाई। तो देवनारायण जी को भाभी जी कहती कि अगर इतने ही गरम गरम फल के खाने हैं तो अपनी लाडी को क्यों नहीं लाते हो, अपने वाइफ को क्यों नहीं लाते हो। तो तेजा जी ने, वो भाभी के बोल बड़े चुभ गए थे, उसने कहा कि अब तो ऊना ऊना फल का मैं, तेजा जी ने बोला कि मैं अपनी लाडी के हाथ की खाऊंगा। हल और हाकली को छोड़ करके घर आते हैं और घर आकर माता से पूछते हैं, माँ मेरी शादी कहाँ हुई है, मुझे एड्रेस बता, मैं अपनी पत्नी को लेके आऊंगा। भाभी जी ने मेरे को कहा कि अगर तुझे गरम गरम खाना खाना है तो अपनी पत्नी के हाथ के खाओ, अब तो मैं पत्नी के हाथ के ही खाने खाऊंगा। तो तेजा जी अपनी पत्नी को लेने के लिए माँ से पूछते कि मेरा ससुराल कहाँ है। तो माँ कहती है कि गढ़ है पढ़ेर माँ तेरो ससुराल है, रायमल री बेटी पिप जो क्या बोले उन्हें अपने पेमल दे, रायमल री बेटी पेमल दे रे साथ तारो विवाह ते वो बचपन में, और तू लेने जा रहा है तो उसको विधि विधान से हम लेकर आएंगे, अभी इतनी आगत मत कर। तेजा जी ने कहा ना हम तो अभी जाएंगे। तो इस बीच माँ दूध गर्म कर रही थी, अब सुगुन हो जाते हैं, तो कहती देख बेटा अब सुगुन भी वे गया, आप खा ले बचा ला नहीं। तो माँ ने उसको टालने के लिए कहती जा वा फिर लाना, तू तेरी बहन को लेकर आ। तो अपनी पहले बहन राजन बाई को लेने के लिए जाते हैं, तो जाते हुए भी अपशकुन हो जाता है। तो तेजा जी की बहन घर आती है, भाभी जी को खरी खोटी सुनाती है, तेजा जी नहीं मानते हैं, शाम की 2-3 बज जाती है और वो अपने ससुराल पनीर के लिए निकलते हैं। जब वो पनीर के लिए निकलते हैं तो उन्हें वहां जाते जाते शाम हो जाती है। उनकी सासू माँ बाड़े के अंदर दूध निकाल रही होती है। जब वो बाड़े के अंदर दूध निकाल रही होती है तो उस समय घोड़ों की खुरों से वो गाय लात मार देती है। तो वो उनके मुख से एक कड़वा बोल निकल पड़ता है कि कुण लाकड़ारो मिलियो, जो है हमारे दूध ढूंढा कर दियो। ये जब बोले और शाम का समय था तो तेजा जी और उनके बीच में बोलचाल हुई। तो सासू माँ को नहीं पता था कि ये उन्होंने जवाईसा है। जब पता चला कि वही व्यक्ति हमारे जवाई है तो उनको रात में प्रवेश नहीं दिया। पर पेमल दे की एक सहेली थी जिसका नाम आता है आपके जिसकी गायें छुड़ा कर लाए थे, क्या नाम था, लाछा गुजरी। लाछा गुजरी के यहाँ उनको पेमल दे ने कहा आप नाइट यहाँ रुकिए और उसके बाद आप सुबह अपने ससुराल जो है वो आप एंट्री हो सकते हैं, मैं मम्मी को समझा दूंगी। तो हुआ क्या था कि जब वो लाछा गुजरी के यहाँ सो रहे थे तो रात में मेर और मीना है ना, मेर और मीना ये क्या करते हैं, लाछा गुजरी के गायें चुरा कर ले जाते हैं। ये बात जब लाछा गुजरी को पता चली तो देवनारायण जी एक वीर थे, तलवार थी, युद्ध कौशल में अच्छे थे, तो लाछा गुजरी ने उनको उनकी गायें छुड़ाने के लिए भेजा। मेर के मीनाओं से लड़ते हुए तेजा जी बुरी तरीके से घायल हो गए और गायों को छुड़ाकर भी वापस ले आए थे। जब लाछा गुजरी ने देखा सारी गायें आ चुकी है लेकिन उनका एक कानियो खेलडो बच गयो। अब कानियो खेलडो बच गयो तो तेजा जी ने बोलियो कि तेजा जी तुम्हारी सब गायें लेने आयो है, थारो मैं शुक्रिया अदा करूं है, लेकिन एक काम तो नहीं कीधो है कि मारो कानियो खेलडो रह गयो विने ले ना वापस। तो जब कानियो खेलडाने में लेवा जा रहा तो बीच में वो देखते हैं कि एक स्थान पड़ता है संदरिया गांव जो ब्यावर में पड़ता है। वहां पर एक नाग था जो जल रहा था, कोई उसे जला रहे थे। तो वो जल रहा था तो उसे क्या किया, अपने बाले से अग्नि से बाहर निकाल दिया। और जब अग्नि से बाहर निकाला तो बासक नामक राजा था, उसने कहा मेरा जीवन पूरा हो रहा था, आपने मुझे बचा करके बहुत बड़ा अपराध किया है, अब मैं आपको डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं किसी उद्देश्य से तू आया हूं और किसी काम के लिए जा रहा हूं, मेरा वो काम जब पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा और तुम मुझे डस लेना। जब वो वापस जाते हैं तो उनके शरीर पर पूरी तरीके से वो लोहा लहून होते हैं और कानिया कैल्डा को छुड़ा कर लाते हैं। फिर उस बासक नामक राजा के सामने आते हैं और कहते हैं अब तो मुझे डस ले।
तो बासक नामक राजा ने कहा तुम वचन के बहुत पक्के हो, तुमने जो वचन दिया है वो वचन निभाया, जा तुम्हें मैंने छोड़ दिया। नहीं, तेजाजी ने कहा मैं वचन का पक्का हूं तो आप मुझे डसिए, मैंने डसने का वचन दिया था। उसने कहा तुम्हारे शरीर पर एक भी ऐसा अंग नहीं है जहां मैं डस सकूं, ऐसा कोई सुरक्षित स्थान बचा नहीं है, आप बुरी तरह से घायल हो, आप जाइए। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए मैं बचा के लेके आया हूं मेरी जीभ। यानी तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली और उनके भाले पर सांप चढ़ा और घोड़े पे बैठे हुए उनकी जीभ पर क्या डकरता है, सांप डसता है। इस प्रकार से संदरिया गांव ब्यावर में तेजाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु। उनको सांप डसता है और उनकी मृत्यु होती है सुरसुरा में। कहां है, सुरसुरा अजमेर में जो है आपके तेजाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ प्रकार की एक स्टोरी थी। इनकी पत्नी पेमल्दे, जो इनकी पेमल्दे है वो इनके साथ सती होती है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं सर इनके बारे में और हमें क्या पूछा जाता है। चलिए, तेजाजी का मेला आपको मैंने बताया खडनाल में लगता है, और तेजाजी का मेला कब लगता है ये भी मैंने बताया है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। चलिए, ये छोटा कर दिया है मैंने। तेजाजी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये जो जन्म हुआ ना इसी दिन लगता है, और इसे बोलते तेजा दशमी। क्या बोलते, तेजा दशमी बोलते। और तेजा दशमी को राज्य सरकार ने अवकाश घोषित कर रखा है, राजकीय अवकाश घोषित है, राजकीय अवकाश घोषित। यानी राज्य सरकार ने तेजा दशमी को राज्य अवकाश घोषित कर रखा है। बात करते हैं सर इनका मेला खडनाल में लगता है, और मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। तो मैं लिख देता हूं, उपनाम मैंने आपको बता ही दिए। चलो मेले के बारे में भी यहां लिख देता हूं। इनका मेले की बात करें तो इनका मेला लगता है खडनाल में। खडनाल कहां पड़ता है तो ध्यान रखना, नागौर। यहां पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। वैसे एक मेला और लगता है, वो लगता है वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला, और ये वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबतसर में। परबतसर ये कहां है तो ये डीडवाना में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, डीडवाना नहीं है तो ध्यान रखना ये नागौर में। डीडवाना कुचामण एक नया जिला बना है। ठीक है, आगे चलते। ये पहले आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, और इसमें नागौरी बैलों की बिक्री होती, ध्यान रखना, नागौरी बैलों की सर्वाधिक बिक्री होती थी, सर्वाधिक बिक्री होती थी। लेकिन वर्तमान में यहां पर बिक्री नहीं होती है, जिसका कारण क्या है कि नागौरी बैल रहे ही नहीं है, तो बिक्री क्या होगी। तो यहां पर बिक्री अब नहीं होती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर इनके बारे में और क्या पूछा जाता है। तेजाजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, तेजाजी पे डाक टिकट जारी हुआ है, और इनका मेला भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारी बातें हम तेजाजी के बारे में कर चुके हैं। ये इतनी बातें किसके बारे में, तेजाजी के बारे में। चलो एक और लिख देता हूं मैं इनके। किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय, जोतते समय तेजा राखड़ी बांधते हैं, तेजा राखड़ी बांधते हैं। इससे क्या होता है कि उनको सांप वगैरह जो है वो काटता नहीं है, या हल के नीचे सांप नहीं आते। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके जो मंदिर होते हैं, मंदिर को मैंने कहा है, इनके मंदिर को क्या बोलते हैं अपन, थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, ये सारी बातें किसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके देव नारायण जी और तेजा जी के बारे में संपूर्ण होती। अब हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है 7 वीरों के बारे में। तो हम बात करते हैं, अगला हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है 7 वीर। 7 वीर कौन कौन से हुए जिसके बारे में देखते हैं। पहला 7 वीर है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी। दूसरा है आपका तल्लीनाथ जी।
तीसरा है कल्लज राठौड़, चौथा है पनराज जी, पांचवा है फत्ता जी, छठा है इसमें मलिनाथ जी, तलीनाथ जी, कल्लाथ जी, पनराज जी, फत्ता जी। फत्ता जी के बाद आता है आपका इसमें वीर बिग्गज, वीर बिग्गज, और एक और आते हैं मलिनाथ जी, तलीनाथ जी, कल्लाथ जी, पनराज जी, फत्ता जी, बिग्गज जी। बिग्गज जी के बाद एक कौन से थे अपने जालोर के अंदर, चलिए एक और है इसके अंदर आपके लोक देवता, मेरे माइंड से निकल गया है, चलो मैं आपको बताता हूं। आलम जी है ना, एक है वीर आलम जी, सातवें पर है वीर आलम जी। तो सबसे पहले हम इनमें सातों में से पढ़ने वाले कल्ला जी राठौड़ के बारे में। तो ये सात क्या है आपके वीर है, सात क्या है वीर है, मलिनाथ जी, तलीनाथ जी, कल्ला जी, पनराज जी, फत्ता जी, वीर बगा जी, वीर आलम जी, ये सात वीर है। सबसे पहले लेते हैं हम कल्ला जी राठौड़ के बारे में। कल्ला जी राठौड़, देखो कल्ला जी राठौड़ के बारे में हमें क्या पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं कल्ला जी से। कल्ला जी, कोई सा भी एग्जाम हो कल्ला जी के बारे में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है कल्ला जी के बारे में इनका जन्म। कल्ला जी का जन्म हुआ है 1544 में। सर जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान आता है सामियाना गांव, सामियाना गांव मेड़ता, सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म, ध्यान रखना। सर इनकी माता का नाम क्या आता है, तो माता का नाम आता है श्वेत कंवर, श्वेत कंवर इनकी माता का नाम आता है। सर इनके बारे में पूछा जाएगा कि इनके चाचा जी कौन थे, तो इनके चाचा जी हैं जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया। इनकी बुआ जी कौन है, तो इनकी बुआ है, उनका नाम आता है मीराबाई, मीराबाई। इनकी सर छतरी कहां है, तो ध्यान रखना इनकी छतरी है बेरो पोल के पास चित्तौड़गढ़, बेरो पोल के पास चित्तौड़गढ़। फिर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इनमें कि सर इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई थी 1567-68, यानी जब चित्तौड़ का तीसरा साका, क्या आता है चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ की तीसरी साके के समय अकबर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सर इनके उपनाम क्या आते हैं, इनके उपनाम आते हैं, इन्हें बोलते हैं कहर राव, इन्हें बोलते हैं कमधज धनी, कमधज धनी, इन्हें बोलते हैं चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता। इन्हें बोलते हैं छप्पन दरा का राव, छप्पन दरा का राव, छप्पन दरा का राव। सर ये अवतार किसके हैं, तो ये शेषनाग के अवतार, इन्हें अवतार किसका माना जाता है, तो ध्यान रखना अवतार मानते हैं इन्हें शेषनाग का, ये शेषनाग के क्या माने जाते हैं
अवतार माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके मंदिर के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा कि सर इनका मंदिर कहाँ है। तो देखिएगा इनके मंदिर है, एक तो मंदिर इनका डूंगरपुर में, कहां पर है, डूंगरपुर में। यहां डूंगरपुर जो मंदिर है ना, इस डूंगरपुर के अंदर जो है इनको मंदिर में केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। यानी अफीम और केसर किसकी चढ़ाई जाती है, तो वो कल्ला जी के चढ़ाई जाती है। सर इनका अन्य मंदिर कहां है, तो इनका मुख्य मंदिर है रनेला। रनेला, रनेला कहां पड़ता है, तो सलूम्बर में। रनेला सलूम्बर में जो है इनका मुख्य मंदिर है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है इनका मुख्य मंदिर, कल्ला जी का मुख्य मंदिर है रनेला सलूम्बर में। ठीक है, ये मेवाड़ के तीसरे साके में क्या हो गए थे, शहीद हो जाते। तो ये बातें किसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों, ये कल्ला जी राठौड़ के बारे में होती। शेषनाग का अवतार 1544 में जन्म, जन्म स्थान सामियाना गांव इनका जो है वो आपके मेड़ता में पड़ता है। चाचा इनके जो है वो जयमल मेड़तिया है, माता श्वेत कंवर है, मृत्यु इनकी 27 चित्तौड़ के तीसरे साके में हुई। बुआ जी मीराबाई है, छतरी इनकी भैरवकोल के पास चित्तौड़गढ़ में है। मंदिर इनका डूंगरपुर जहां केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। मुख्य मंदिर रनेला सलूम्बर में है। इनके उपनाम है बड़े कहर राव है, कमदस धनी है, चार हाथों वाले देवता है, 56 दरारा राव है ना। और ये अवतार किसका है, तो शेषनाग का अवतार माना जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे आगे, वो देवता है अपने मलिनाथ जी। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मलिनाथ जी। अगर पिताजी का नाम लिखना चाहो तो भी लिख लेना आस सिंह जी। इनके पिता का नाम है आस सिंह। आगे चलते, अगर बचपन का नाम भी पूछ ले तो बचपन का नाम इनका केसरी सिंह था। नोट करके लिख देता हूं मैं, बचपन का नाम मिलता है केसरी सिंह। यानी कल्ला जी का बचपन का नाम क्या मिलता है, केसरी सिंह मिलता है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलते हम बात करेंगे मलिनाथ जी के बारे में। कौन से लोक देवता आगे होंगे अपने, राव मलिनाथ जी। चलिए, मलिनाथ जी के बारे में सर हमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। राव मलिनाथ जी राठौड़, राव मलिनाथ जी राठौड़। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वही फैक्ट है कि इनका जन्म हुआ है 1398। जन्म हुआ है इनका 1358 है ना, 1398 नहीं 1358। सर इनका जन्म स्थान कौन सा है, जन्म स्थान इनका जन्म स्थान पड़ता है तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पड़ता है, तो ये बाड़मेर। और बाड़मेर पुराना जिला हो जाए तो बालोतरा कर देना, नया जिला है, पुराना जिला है। सर इनके पिता का नाम क्या आता है, इनके पिता का नाम आता है राव सलगज, राव सलगज। इनकी मम्मी का क्या नाम आता है, मम्मी का नाम आता है इनके ताहड़ जी, सलगज जी। चलो, इनकी पत्नी का नाम आता है, पत्नी का नाम है रूपा दे। पत्नी का नाम क्या है, रूपा दे। और पत्नी रूपा दे इसे बोलते हैं बरसात की देवी, बरसात की देवी। फिर आता है सर, इन्होंने एक पंथ चलाया था, और वो पंथ चलाया है कूड़ा पंथ। कौन सा चलाया था, कूड़ा पंथ, कूड़ा पंथ चलाया, ध्यान रखना है। फिर आगे आता है सर, इनका पुत्र कौन था, तो इनके पुत्र का नाम आता है जगमात। इनका एक भाई था, भाई का नाम क्या आता है, तो उसका नाम आता है वीरमदेव।
फिर सर इनके बारे में और क्या प्रश्न पूछा जाता है? इनके बारे में कहा जाता है इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बालोतरा में। तिलवाड़ा बालोतरा, तिलवाड़ा बालोतरा कहां पड़ता है? तो ये तिलवाड़ा बालोतरा में। सर इनका एक मेला है, उस मेले को बोलते हैं मलीनाथ पशु मेला। मलीनाथ पशु मेला ये भी कहां लगता है? तो ध्यान रखना, मलीनाथ पशु मेला जो लगता है ये बालोतरा में पड़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। सर ये आयोजन कब से कब होता है? तो ये होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से, चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, यानी ये लगभग एक महीने तक का आपका क्या लगता है मेला। यहां पर आपके जो मालानी घोड़े हैं, थार पार कर गायें भैंसे, इनकी यहां पर बिक्री होती है। फिर सर हम बात करते हैं आगे कौन सी नदी के किनारे ये तिलवाड़ा? तो नदी होती है आपकी लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी। फिर बात आती है सर इन्होंने क्या कार्य किया? तो रामदेव जी को जो है इन्होंने, रामदेव जी को कौन सी जागीर दी? रामदेव जी को रुणीचा की जागीर दी। रुणीचा की जागीर दी। रामदेव जी को इन्होंने रुणीचा की क्या दी है? जागीर दी। फिर प्रश्न पूछा जाता है इनकी पत्नी होगी बरसात की देवी, इन्होंने पंथ चला दिया कूड़ा पंथ। पुत्र जगमाल वीरमदेव हो गया, इनकी मृत्यु हो जाती है। यही होती है आपकी मृत्यु, मृत्यु होती है इनकी तिलवाड़ा में, इसलिए तो मंदिर बना हुआ है यहां पर तिलवाड़ा बालोतरा, ध्यान रखना है। सर इनके उपनाम के बारे में अगर कोई जानकारी हमें मिलती है, इनकी माता का नाम सलगा दे आता है, सॉरी जानी दे। माता का नाम क्या आता है? माता है इनकी जानी दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कूड़ा पंथ भी चला दिया इन्होंने और इनके प्रमुख क्षेत्र भी आ गया। सर इन्होंने और क्या किया है? तो मल्लीनाथ जी के बारे में प्यारे विद्यार्थियों इतनी ही जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मल्लीनाथ जी के बारे में आपको जानकारी इतनी ही देखने को मिलती है। ये जो भी जानकारियां लिखी हुई बहुत सटीक है। इनका जन्म 1398, जन्म स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर या बालोतरा। रामदेव जी को रुणीचा की जागीर दी। पिता का नाम राव सलगा जी, माता का नाम जानी दे, पत्नी का नाम रूपा दे जो बरसात की देवी। पंथ इन्होंने कूड़ा चलाया था और ये कब चलाया? तो 1398 में चलाया था। पुत्र इनका जगमाल है, भाई इनका वीरमदेव है। मृत्यु इनकी तिलवाड़ा बालोतरा में हुई और तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मंदिर है जहां पर मलीनाथ पशु मेला लगता है बालोतरा में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये क्या लगता है? मेला आयोजित होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर आगे जो अपने वीर है उनका नाम है पनराज, पनराज जी। इनके बारे में कोई खास बात नहीं है। इनका मंदिर कहाँ है? तो पनरासर गांव जैसलमेर में इनका मंदिर है। पनरासर गांव जैसलमेर। आगे आते हैं फत्ता जी, वीर फत्ता जी। देखो वीर फत्ता जी का संबंध अगर आपसे पूछे तो वीर फत्ता जी का संबंध आता है जालोर से। वीर फत्ता जी का संबंध कहां से आता है? तो ध्यान में रखना है, वीर फत्ता जी का संबंध आता है आपके जालोर से। सर फत्ता जी के बारे में जानकारी हमें क्या आती है? तो इनका मंदिर बना हुआ है सांधु गांव जालोर के अंदर। कहां बना हुआ है? ध्यान रखना, इनका मंदिर है सांधु गांव जालोर। मंदिर है इनका सांधु गांव जालोर। सांधु गांव जालोर में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। बस हमें वीर फत्ता जी के बारे में एक तो मंदिर का ध्यान रखना है कि मंदिर कहाँ है? तो मंदिर सांधु गांव जालोर में है
फिर अगर प्रश्न पूछ ले कि सर इनका मेला कब लगता है, तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। जबकि ये गोड़वाड़ क्षेत्र के लोक देवता है, गोड़वाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है, प्रसिद्ध लोक देवता है। इनके बाद आता है आपका बिग्गज। कौन सा आता है? बिग्गज। वीर बिग्गज। वैसे वीर बिग्गज जी का मंदिर कहाँ है, तो ध्यान रखना इनका मंदिर बना हुआ है बीकानेर में। वीर बिग्गज जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो ध्यान रखना वीर बिग्गज जी का मंदिर बना हुआ है प्यारे विद्यार्थियों रीडी गांव बीकानेर में। कहां पर हो जाएगा? रीडी गांव बीकानेर में वीर बिग्गज जी का मंदिर बना हुआ है। फिर पूछेगा सर इनका परिवार कौन सा था, तो ये जाट परिवार में पैदा हुए हैं। इनके बारे में सर क्या पूछा जाता है, तो इन्हें जांगल प्रदेश का वीर कहते हैं, गौ रक्षक देवता कहते हैं, और ये जाखड़ जाति के जो है प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके मंदिर के बारे में पूछा जाए कि सर मंदिर कहाँ है, तो मंदिर है इनका रेडी गांव। कौन सा गांव है? रेडी गांव। रेडी गांव कहाँ पड़ता है, तो बीकानेर में पड़ता है। और ये जाखड़ जाति के जो है कुल देवता माने जाते हैं। ध्यान रखना ये कुल देवता है वो माने जाते हैं जाखड़ जाति के, जाखड़ जाति के कुल देवता है। इन्हें हम कहते हैं जांगल प्रदेश के वीर, जांगल प्रदेश का वीर कहते हैं, या इन्हें प्रसिद्ध लोक देवता मानते हैं, प्रसिद्ध लोक देवता। जांगल प्रदेश यानी बीकानेर में इन्हें क्या माना जाता है? लोक देवता के रूप में पूछते हैं। फिर सर इनके बारे में क्या आता है कि इन्हें हम जांगल प्रदेश के लोक देवता के रूप में पूछ रहे हैं। मंदिर रेडी गांव बीकानेर में, और ये जो है जांगल प्रदेश में अच्छा काम किया था इसलिए जांगल प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध हो चुके हैं। और जब प्रसिद्ध है तो लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। सारे लोक देवता प्यारे विद्यार्थियों एमबीबीएस डॉक्टर कर रखी थी, तो ये भी गो रक्षक देवता है। कौन से हैं? गो रक्षक, यानी सब गायों का इलाज करते थे, गायों की रक्षा करते थे, गो रक्षक देवता। सर इनका परिवार कौन सा है, तो परिवार ध्यान रखना जाट परिवार। कौन सा परिवार है? परिवार आता है इनका जाट परिवार। आगे चलते हैं, एक लोक देवता अपने आगे 3 हो चुके हैं, 2 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। एक लोक देवता है जिसका नाम है तलीनाथ। कौन सा आता है? तलीनाथ जी। तलीनाथ जी ध्यान रखना ये आपके जोधपुर के एक ठिकाना पड़ता है जहां के ठिकानेदार थे, और कहते हैं कि राव चूड़ा के ये रिलेशन में थे। क्या लगते हैं राव चूड़ा के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों तलीनाथ जी के बारे में, और तलीनाथ जी के बारे में आपसे प्रश्न बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं कि ये शेरगढ़ जो जोधपुर में पड़ती उस रियासत के ठिकानेदार थे। प्रश्न पहला पूछा जाएगा सर ये ठिकानेदार कहाँ के थे, तो ये ठिकाने जो दार है वो शेरगढ़ रियासत के। कहाँ के हैं? शेरगढ़। और ये शेरगढ़ रियासत कहाँ पड़ती है, तो शेरगढ़ रियासत पड़ती, ध्यान रखना ये जोधपुर में। शेरगढ़ रियासत है जोधपुर, यहाँ के क्या हुआ करते थे? ठिकानेदार। और इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि जोधपुर में अपना राठौड़ वंश था, तो ये इनके पिता कौन है, तो इनके पिता है वीरमदेव, जो कि मलिनाथ जी का बेटा। ध्यान रखना इनके पिता का नाम क्या आता है? पिता का नाम आता है वीरमदेव। क्या नाम आता है? वीरमदेव। वीरमदेव ये किसका पुत्र था, तो इन वीरमदेव जी के पिता का नाम आता है मलिनाथ। मलिनाथ जी, सॉरी मलिनाथ जी इनका भाई था, है ना। मलिनाथ जी का क्या था? इनके भाई का नाम है, सॉरी टू से, तलीनाथ जी के पिता का नाम वीरमदेव है, और वीरमदेव का भाई का नाम है, भाई का नाम है आपके मलिनाथ जी। इनके भाई का नाम क्या था? मलिनाथ। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों तलीनाथ जी के पुत्र का नाम आता है सॉरी तलीनाथ जी के जो पिताजी है वो है वीरमदेव जी, और वीरमदेव जी का जो भाई है उसका नाम है मलिनाथ जी। अब ये जो आपके तलीनाथ जी है ये राव चूड़ा के क्या लगते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना राव चूड़ा के क्या लगते हैं प्यारे विद्यार्थियों, राव चूड़ा के क्या लगते हैं? ये भाई लगते हैं। क्या लगते हैं? राव चूड़ा के क्या लगते हैं?
भाई लगते हैं, है ना। काका बाबा में क्या लगते हैं, ये राव चूड़ाकी भाई, ध्यान रखना। राव चूड़ाकी क्या लगते हैं, चूड़ाकी भाई, यानी इनकी काका बाबा में इनके क्या लगते हैं, ये भाई लगते हैं। और इनसे प्रश्न पूछा जाएगा, सर मल्लीनाथ जी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इनका एक उपनाम आता है, इन्हें कहते हैं गांगदेव राठौड़, इनका वास्तविक नाम है। और इन्हें जालंधर नाथ के नाम से हम जानते हैं। देखो इनका वास्तविक नाम, वास्तविक इनका नाम आता है, वो आता है गांगदेव, क्या आता है, गांगदेव राठौड़। और वास्तविक नाम है, जबकि इन्हें कहते हैं जालंधर नाथ की इन्हें उपाधि दी गई। उपाधि कौन सी है, तो है जालंधर, जालंधर नाथ। जालंधर नाथ की क्या दी गई है, उपाधि दी गई है, ध्यान रखना। तलीनाथ जी ठिकानेदार कहां के थे, शेरगढ़ रियासत जोधपुर के थे। पिता इनके वीरमदेव, वीरमदेव का भाई था जिसका नाम मल्लीनाथ जी था। ये राव चूड़ा के जो है वो भाई माने जाते हैं। वास्तविक नाम गांगदेव है और इनकी उपाधि है जालंधर नाथ के नाम से इसे जानते हैं। आगे बात करते हैं, सर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है पचोटा गांव, पंचमुखी पहाड़ी जालोर में बना हुआ है। पचोटा गांव में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। इनका जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है पचोटा गांव, पचोटा गांव। और पचोटा गांव कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है जालोर में। कहां पड़ता है, जालोर के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। और इन्हें किस नाम से जानते हैं, चलिए इन्हें कहते हैं ओरण के देवता। क्या कहते हैं अपन, ओरण के देवता के रूप में पूजा जाता है, ध्यान रखना। इन्हें हम कहते हैं ओरण के देवता, ओरण के देवता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते, एक देवता और बचे हैं, वो का नाम है आलम जी। कौन से है आपके, आलम जी। 7 वीरों में एक देवता और बचे हैं, 7वें नंबर पर आते हैं आलम जी। आलम जी का बारे में इनका मंदिर आता है, आलम जी का दौरा मंदिर है इनका, आलम जी का दौरा। और आलम जी का दौरा कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना ये बाड़मेर में। आलम जी का दौरा जो है, यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है दोरी मन्ना, दोरी मन्ना। दोरी मन्ना इसे बोलते हैं घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल। यानी आलम जी का दौरा दोरी मन्ना जो पड़ता है बाड़मेर में, और ये कहलाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। क्या कहलाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। ठीक है, ये आपके कितने वीर होते हैं, 7 वीर आपके कंप्लीट। पहला मैंने आपको बताया था इधर कल्लाजी राठौड़, पहले हमारे हो गए कल्लाजी राठौड़। दूसरे हमारे हो गए आपके मल्लीनाथ जी, दूसरे मल्लीनाथ जी। तीसरा हमने देखा इधर पनराज जी, चौथा फत्ता जी, 5वां वीर बिग्गा जी, छठा तलीनाथ जी और 7वां वीर आलम जी। यानी ये कितने लोक देवता पूरे होते हैं आपके, 7 महावीर कंप्लीट। अब इसके बाद बचे हुए अन्य ग्राम्य देवता। आज ये टॉपिक खत्म, अन्य ग्राम्य लोक देवता। देखिए अन्य ग्राम्य लोक देवता में आता है एक लोक देवता जिसका नाम है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी के बारे में आए तो ध्यान रखना, इन्हें हिमाचल में क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से पूछते हैं। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूछते हैं, बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। ये पाबू जी के भतीजे थे। क्या थे ये ध्यान रखना, पाबू जी के भतीजे, पाबू जी के भतीजे थे। और इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या करी, जिंदराव खींची को मारकर पाबू जी की हत्या का बदला लिया, पाबू जी की हत्या का बदला लिया। यानी इन्होंने जो है वो किसको मारा था, जिंदराव खींची को मार करके इन्होंने पाबू जी की मृत्यु का क्या लिया है, बदला लिया है। ठीक है, ये राजस्थान में और हरियाणा में दोनों जगह पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अगले लोक देवता है
जिसका नाम आता है डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी व जवाहर जी, ये शेखावाटी के प्रसिद्ध चाचा भतीजा है, ध्यान रखना। शेखावाटी के प्रसिद्ध चाचा भतीजा है। एक को कहते हैं बलजी और एक को कहते हैं बूरे जी। चले, इनको हम उपनाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं राजस्थान का रॉबिन हुड। राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं इन्हें, रॉबिन हुड। यानी इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था अमीरों को लूटना। कार्य है अमीरों को लूटना व गरीबों में बांटना। गरीबों में बांटना, अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना इनका प्रमुख है कार्य हुआ करता था। ध्यान रखना। आगे चलते हैं कि सर इन्होंने बीकानेर व मारवाड़ की संयुक्त सीमा को पराजित किया। संयुक्त मारवाड़ की संयुक्त सेना को पराजित किया। ये ध्यान रखना, इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। एक का नाम बलजी आता है और एक का नाम भूरजी आता है। अब इनमें बलजी किसको बोलते हैं और भूरजी किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाइयों। चलिए, डूंगर जी को बलजी बोलते हैं, डूंगर जी को बोलते हैं बलजी, इनका नाम आता है बलजी, और इनको बोला जाता है बूरेज। बूरेज। तो ये आपके डूंगर जी और जवाहर जी कंप्लीट होते हैं, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, एक आता है आपके बरसात के देवता। कौन से देवता है? बरसात के देवता। उनका नाम आता है मामा देव। मामा देव। इनका कोई मंदिर नहीं है, ध्यान रखना। एक आती है बरसात की देवी, रूपा देवी। बरसात की देवी, क्या नाम है उसका? रूपा देवी। मालाजाल बाड़मेर में इनका मंदिर है। कहां पर है? ध्यान रखना, मालाजाल बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। एक आते हैं आपके ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता का नाम है पाबूजी महाराज। पाबूजी। एक आता है आपके ऊंटों की देवी। ऊंटों की देवी। ऊंटों की देवी कौन है? तो ध्यान रखना, अंता देवी। कौन है? अंता देवी। आगे चलते हैं, एक आते हैं दो देवता है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप के जमाई साहब थे और छेड़छाड़ के देवता इल्लूज। क्या नाम आता है? इलोजी। देखो इलोजी, ध्यान रखना ये कौन थे? तो इन्हें बोलते हैं छेड़छाड़ के देवता। क्या बोलते हैं? छेड़छाड़ की देवता। छेड़छाड़ की देवता कौन से है? तो ध्यान रखना, इलोजी को हम बोलते हैं छेड़छाड़ के देवता। ये होलिका का प्रेमी था। होलिका के प्रेमी थे। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर बात आती है आगे ले लेते हैं अपन जुजारजी। जुजारजी। देखो जुजारजी जो पूर्व में अपने पूर्वज जो
पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी, जिनकी मृत्यु हो चुकी, वह उन्हें पत्थर के रूप में पुनः बिठाया गया है। पत्थर के रूप में उन्हें बिठाया गया हो। वे क्या कहलाते? वह जुजारजी होते हैं। जुजारजी, ध्यान रखना। सभी के होते हैं जुजारजी वगैरह, तो पूर्वज बोलते हैं जिसे हम। आगे आता है आपका क्षेत्रपाल। ये गांव की रक्षा करने वाले लोग देवता है क्षेत्रपाल। गांव की रक्षा करने वाले लोग देवता, ध्यान रखना। गांव के रक्षक माने जाते हैं। गांव के इन्हें क्या माना जाता है? रक्षक माना जाता है। एक आता है गौतमेश्वर जी। कौन सा आता है? गौतमेश्वर जी। मीणाओं के ये आराध्य देव है, ध्यान रखना। मीणाओं के आराध्य देव गौतमेश्वर जी। एक आता है हरिराम बाबा। हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का संबंध कहां से है? तो ध्यान रखना, भरतपुर से। भरतपुर इनकी फेमस है। इनका जो है वो सांप की बांबी बड़ी फेमस है। सांप की बांबी इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह। हरिराम बाबा की सांप की बांबी क्या है? बड़ी प्रसिद्ध है। चले, तो ये आपकी क्या हो जाते हैं? लोक देवता क्या होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, समाप्त। तो ये टॉपिक अपना समाप्त हो गया प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब कल अपन जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक लेंगे इसके अंदर राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। कल हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। 2 क्लास में हम राजस्थान की जनजातियों को समाप्त कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कल। ठीक है बच्चों।